आप सभी लोगों को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में किसी भी क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि एक टोटल वाक्य होगा, उस वाक्य को एक शब्द में कहना रहता है। तो आप लोग के सामने एक वीडियो है जो हो सकता है कि संभवतः बोर्ड एग्ज़ाम में आ सके, तो उस जरा गौर से सुनिएगा, ज़्यादा समय लगाना नहीं है। सबसे पहला जो सेंटेंस है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, मतलब ऐसी कौन सी वस्तु है, मतलब क्या चीज़ है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो जो चीज़ डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको क्या कहा जाएगा एक शब्द में, जिसको हिंदी में अविभाजित लोग कहते हैं, तो इंग्लिश में होता है इनडिविजिबल। देखेंगे ध्यान से, इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब होता है अविभाज्य, अर्थात जिसका विभाजन न किया जा सके। ये तो पहला सेंटेंस था हमारा। आइए हम दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। तो आप गौर से देख सकते हैं कि दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। रूरल हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास एक अद्भुत ताकत हो। रूलर का मतलब होता है शासक। ऐसा कोई शासक जिसके पास अद्भुत ताकत हो, उसके ताकत के जैसा कोई दूसरा ताकत उस समाज में अर्थात उसके राज्य में न हो, उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट, राजशाही, सिर्फ अपनी चलाता है वो, ऑटोक्रेट। तीसरा सेंटेंस है वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री। हिंदी तो आप समझ ही गए होंगे। वन, कोई एक ऐसा व्यक्ति, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। वन हु हैज, एक ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास है ग्रेट लव, एक बहुत बड़ा प्रेम, फॉर वंस कंट्री, अपने देश के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अपने देश पे बहुत ही प्रेम है, अपने देश से बहुत प्रेम है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो आप लोग हिंदी जान गए होंगे, इसको हिंदी में देश प्रेमी कहते हैं। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? उसको अंग्रेजी में कहेंगे पैट्रियट, देश प्रेमी। फिर चौथे सेंटेंस पर हम आते देखते हैं क्या है। द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, अर्थात हवाई जहाज उड़ाने वाली विधि को, हवाई जहाज उड़ाने विज्ञान को क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है, एरोप्लेन से बना है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स, इसको एरोनॉटिक्स कहते हैं। फिर पांचवें सेंटेंस में देखेंगे हम, दैट विच कैन नॉट बी रीड, ऐसा क्या चीज है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, जो अपठनीय हो, जिसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है इलीजिबल। इलीजिबल, अपठनीय। निश्चित तौर पे आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और हम तो कहेंगे कॉपी कलम लेकर इसको नोट भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा एक दो चार बार इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे या वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। वैसे इम्पॉर्टेंट और बिना इम्पॉर्टेंट जो भी होता है, ये पढ़ने वाले बच्चे ही तय कर पाते हैं। पढ़ने वालों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, नहीं पढ़ने वालों के लिए कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सब इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। फिर छठवां है अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी मर चुके, उसको क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं विदुर, और ये है विडोवर। विडो का मैस्कुलिन जेंडर है विडोवर। सातवां देखते हैं वन हु इज ग्रेट लव। वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक। वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक, यानी ऐसा कोई जो पुस्तक से बहुत अधिक प्रेम करता हो, उसको हिंदी में कहते हैं पुस्तक प्रेमी। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये हमने देखा कि 3-4 साल
विगत 3-4 साल कई बार इस सेंटेंस को पूछा है बोर्ड एग्जाम में, इंटरमीडिएट की क्लास में, कि वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक, ऐसा कौन सा जो व्यक्ति है ना उसको क्या कहते हैं जिसको पुस्तक से अधिक प्रेम हो, पुस्तक प्रेमी की अंग्रेजी क्या होगी। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग का अलग अलग मत, कोई कहता है कि क्या किताबी कीड़ा, तो कोई क्या, तो कोई क्या, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी होती है पुस्तक प्रेमी, जो पुस्तक पढ़ने का ज़्यादा शौकीन होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं बी ब ली ओ फाइल, बिब्लियोफाइल। इसको हिंदी में कहते हैं पुस्तक प्रेमी, बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। किताबी कीड़ा न समझ लिया, किताबी कीड़ा कुछ और होता है, पुस्तक प्रेमी कुछ और होता है। किताबी कीड़ा वो होता है जो दिनों भर किताबों में घुसा रहता है, और पुस्तक प्रेमी वो होता है जो पुस्तकों को पढ़ने का शौकीन होता है। एक सेंटेंस और आपके सामने है, अगला सेंटेंस देखा जाए तो कौवे नंबर का था, 7 इधर हो गया, अब 8वां इधर है, ये 8वां है, ये 9वां है और ये 10वां। चूंकि वीडियो हमको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, इसलिए काफ़ी जल्दी जल्दी आप लोगों को बोलते हुए हम चले जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। जब कोई भी व्यक्ति सबसे पहली बार, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में पहली बार जब भाषण देता है, उस भाषण को क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, यही सोचना है। और एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आया भी था, हाफ ईयरली एग्जाम में आया था, इसको कहा जाता मैडन स्पीच, मैडन स्पीच, ध्यान में रखिएगा। पहली बार जब कोई व्यक्ति स्पीच देता है तो ऐसी स्पीच को कहा जाता है मैडन स्पीच। अभी देखिए 9वां है रिमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, मतलब ऐसी कौन सी दवा है जो सभी बीमारियों के लिए रिमेडी, मतलब इलाज कर देती है, ऐसी कौन सी दवा है जो, इसको हिंदी में लोग कहते हैं ना कि रामबाण, ऐसा कुछ है, ठीक ना। तो कौन सी ऐसी दवा है, उसको कहा जाता है पैनेसिया, पैनेसिया, पैनेसिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार आया एग्जाम में, गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। फिर 10वां नंबर पर है अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु, जो, लुक्स देखता है, एट द डार्क साइड, अंधेरे की तरफ, ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के। मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वस्तु के अंदर, उसको निराशापन दिखाई देती है, उसको कहा जाता है ना निराशावादी। अब निराशावादी की अंग्रेजी क्या होती है, आपको ये तो पता करके लिखना पड़ेगा ना। निराशावादी होता क्या है, एक होता है आशावादी और एक होता है निराशावादी। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में हु लुक, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में मतलब कि आशावादी होता है, उसकी अंग्रेजी और अलग होती है, और जो निराशावादी होती है उसकी अंग्रेजी अलग होती है। तो जो निराशावादी होता है ना उसको कहा जाता है पेसिमिस्ट, निराशा वाले को पेसिमिस्ट, ये महानुभाव है निराशा वाले। और एक और होता है सेंटेंस वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो आशावादी हो, उजाले की तरफ देखे, तो उसको क्या कहेंगे, तो जो आशावादी होता है ना उसको कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। ये जो है निराशावादी है, और ये जो वो क्या कहते हैं ब्राइट साइड देखता है तो वो है आशावादी। ये डार्क साइडर है और ये ब्राइट साइडर है। तो आप लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हम निश्चित तौर पे उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी सोचते हैं एक दो और आपको बता देते हैं, वो लिखना पड़ेगा, हम पहले से लिखे नहीं हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अ मेडिसिन, कोई एक दवा है, ये भी एग्जाम में दिया था, अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स,
मतलब ऐसी कोई दवा जो जर्म्स कीटाणुओं को मारती हो, उसको क्या कहेंगे। तो तमाम आप लोग साइंस के स्टूडेंट ही हैं, तो आप लोग समझ भी सकते हैं। इसको कहा जाता है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक, जीवाणुनाशक, इसको पेस्टिसाइड कहते हैं। और ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम श्योर एंड सर्टेन एवरीवन मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वॉट एवर आई हैव स्पोकन, but I think that I don't have so much time, so I have created only a small video to watch you. If you watch this video, I think that you will get some benefits for your examination and for the future examination, and I am sure that it is very beneficial for all of you. Okay, इतना ही बस। अब बाकी किसी अगले दिन अगले वीडियो में।